बेटर टू द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन के फेल होने के बाद मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर करने के लिए जाता है। मुगु कोशिश करता है पर वो भी फेल हो जाता है। पर उसके बाद मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को जगाने की कोशिश करता है। इसके लिए मुगु सबसे पहले 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में बने स्लीपिंग सील को अटैक करता है, जिससे वो सील टूटता है और 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो जाता है। साओजिंग, दानचेन, सोंगचिंग ये लोग जब स्वान कोंगजी को अलर्ट करने वाला पर्ल क्रश करने वाले थे, तब होलो सोल के लोग आकर उसे छीन लेते हैं, लेकिन शियोयन उन्हें क्रश कर देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शियोयन के पर्ल को क्रश करने के बाद होलो सोल के वो जो दो मेंबर्स हैं हंसने लग जाते हैं। कहते हैं, शियोयन तुम्हारे प्रेसिडेंट यहाँ इसीलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो अभी इस स्टार रीजन को मेंटेन करने में बिजी है। अगर वो इस स्टार रीजन को मेंटेन नहीं करे तो स्टार रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तब ये जो तुम्हारा 3000 बर्निंग फ्लेम है वो पिल रीजन के आसमान में मंडराएगा और तब जो तबाही मचेगी उसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। लेकिन तब सोंगचिंग कहता है, तुम्हें अपनी बातों पर बहुत ज्यादा घमंड है, पर तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बिना प्लान के यहाँ पर आए हैं? हमारे पिल रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर जल्द से जल्द इस स्टार रीजन में एंटर करने वाले हैं ताकि फिर वो तुम सभी को एक दर्दनाक मौत यहाँ पर दें। पर तभी होलो सोल का वो प्रोटेक्टर कहता है, बच्चे लगता है तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हारा होली पिल सिटी ऑलरेडी एक बड़े संकट में पड़ चुका है और जो तुम्हारे वो स्ट्रॉन्ग मैन है अभी शायद वो तुम्हारे पिल सिटी को उस प्रॉब्लम से बचाने में लगे होंगे। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे तो बच्चों ये सपना भूल जाओ। दोनों ही प्रोटेक्टर इन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर इन लोगों की बातों को सुनकर शियोयन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने मन में कहने लगता है, होलो सोल पूरी प्रिपरेशन करके आया है, लगता है अब हम ही लोगों को इस पूरी जगह को किसी तरह करके इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। दूसरी ओर हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा रीसील करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन से उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में वो सील बन ही रहा था, पर तभी मुगु उसको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है। उसके ऊपर अपने सोल चेन से हमला करता है जिससे एल्डर का ध्यान टूटता है और सील डिस्ट्रॉय हो जाता है। मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने आ जाता है। एल्डर की ओर हंसते हुए कहता है, हमारे होल ऑफ सोल की इतनी दिन की मेहनत, तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे? पर तब एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, मुगु हमारा पिल टावर कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम को होली पिल सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा होल ऑफ सोल कितना भी कोशिश कर ले, तुम जो सोच के आए हो वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। अब ये दोनों ही लोग 1000 लेवल पर है और दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। एक भयंकर स्पेस ब्रेकिंग बैटल होता है। अब एल्डर मुगु से फाइट करने में बिजी हो गए हैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और 3000 बर्निंग फ्लेम क्योंकि जाग गया है, उसके बॉडी में खुद भी इतनी ताकत है कि वो जो चैन उसे बांध के रखे हैं उनको खींच खींच कर कमजोर करने लगता है। अब जब ऐसा होता है तो स्टार रीजन क्रैक होने लगता है और तब बाहर में जो तीनों हेड्स हैं उन लोगों को भी इसकी खबर मिल जाती है। एज जो बॉल को वो लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इस वजह से क्रैक आने लगता है। स्वान कोंगजी कहते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम अपने चैन्स को तोड़ने वाला है, इसी वजह से स्टार रीजन कोलैप्स हो रहा है। हम लोगों को और ज्यादा ताकत लगाकर इस बॉल को मेंटेन करना होगा। ये बात सुनते ही तुरंत ही जो दोनों एल्डर्स हैं वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं और ज्यादा एनर्जी के साथ उस बॉल के क्रैक को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो इनकी पावर से तुरंत ही बिल्कुल सही हो जाता है। पर स्वान कोंगजी अभी भी परेशान है क्योंकि अंदर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है और जब तक अंदर की सिचुएशन ठीक नहीं होती है यहाँ पर खड़े खड़े स्टार रीजन को मेंटेन करने का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। स्वान जी अपने स्टोरेज रिंग से पिल सिटी का एक मैप निकालती है। होली पिल सिटी में भी बहुत सारी जगहों पर अटैक हो गया है। होल ऑफ सोल के लोग होली पिल सिटी में कई जगहों पर अटैक कर रहे हैं ताकि जो होली पिल सिटी के स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं वो उन लोगों से फाइट करने में बिजी हो जाए। अब इधर स्टार रीजन में एल्डर मुगु को रोक रहे हैं। अब मुगु इनके सामने
3000 बर्निंग फ्लेम के चैन्स को नहीं तोड़ सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही प्रोटेक्टर्स को कमांड देता है कि जल्द से जल्द 3000 बर्निंग फ्लेम के चैन को तोड़ के उसे आजाद करो। उसकी बात सुनते ही जो 2 प्रोटेक्टर्स थे ये डिसाइपल्स लोग को छोड़ के 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करने के लिए जाते हैं, पर अब शेयन भी एक्शन में आ जाता है। वो उन दोनों प्रोटेक्टर्स के ऊपर अपने रूलर स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है। 3000 बर्निंग फ्लेम समय के साथ और ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहा है। शेयन के इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर बेल टावर के जो बाकी के डिसाइपल हैं वो शेयन की हेल्प करने और इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हेल्प करने के लिए जाते हैं। पर दोस्तों 3000 बर्निंग फ्लेम के अगल बगल जो फाइट हो रहा है उससे जो तबाही मच रही है उसकी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स ये लगा रहा है उससे चैन्स में काफी सारे क्रैक्स बनते जा रहे हैं और जल्दी अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो जाएगा। एल्डर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो मुगु को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे हैं, पर मुगु के रहते हुए वो 3000 बर्निंग फ्लेम को सप्रेस करने का कोई भी तरीका नहीं यूज कर पा रहे हैं और तब रियल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। मतलब जो चैन 3000 बर्निंग फ्लेम को बांध के रखे हुए थे वो अब एक एक करके टूटने लग जाते हैं। मुगु जब ये चीज देखता है बड़ा खुश हो जाता है। वो दूर भागते हुए कहता है, तुम लोग इतने पावरफुल बीस्ट को अपने बेल टावर में कैद करके रखे हो, जब तुमसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा है तो क्यों ना तुम इसे हमारे सोल पैलेस को दे दो, हम लोग इसे बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर इस बीच हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है जहाँ ये सारे डिसाइपल्स मिलकर उन 2 प्रोटेक्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। प्रोटेक्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो इन सभी के हमले को रोक दे रहे हैं, पर शेयन उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। एक प्रोटेक्टर को वो अपने स्ट्रॉन्ग पावर से उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा प्रोटेक्टर जिससे सोंगचिंग और साओयिंग डील कर रहे थे वो उसको इंजर्ड करते हैं, डाइवर्ट करते हैं और उस बीच शेयन पीछे से आता है, गॉड सील टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है और उस अटैक से हम देखते हैं हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर अभी भी दूसरे प्रोटेक्टर्स हैं जो इस जगह पर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। ये देखकर शेयन अपने स्काई डीमन पपेट को समन करता है। अब स्काई डीमन पपेट जो कि 1000 लेवल में एंटर कर चुका है, पहली बार हम लोग इनके पावर का नजारा देखते हैं। मतलब स्काई डीमन पपेट उनमें से एक प्रोटेक्टर के ऊपर अपने पंच से हमला करता है और इस बार का स्काई डीमन पपेट का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उस प्रोटेक्टर को वो हिट करते ही स्पेस पे ढकेल देता है। दूसरा शेयन जिसे डील कर रहा था, शेयन उसके ऊपर अपने 9 जॉइंट लिन्यू तलिस्मान अटैक का इस्तेमाल करता है। प्रोटेक्टर शेयन की इस अटैक को देखकर घबराता है। शेयन का ये अटैक जैसे ही उस प्रोटेक्टर को हिट करता है वो प्रोटेक्टर भी उस हमले से एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे हम लोग ये समझते हैं कि शेयन अभी जितना ताकतवर हो गया है उस लेवल पे वो हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स को इजीली मार पा रहा है। याद हो तो प्रोटेक्टर्स शेयन की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दिए थे कि उन्हीं की वजह से मास्टर यालाओ इस वक्त हॉल ऑफ सोल में कैद हैं। अब प्रोटेक्टर को निपटाने के बाद शेयन 3000 बर्निंग फ्लेम को रीसील करने के लिए जाता है और ये रीसीलिंग करने के लिए शेयन को एल्डर को फ्री करना होगा। इसके लिए शेयन को मुगु को बिजी करना होगा। हम लोगों को मुगु के साइड में दिखाया जाता है जो कि एल्डर से एक बहुत ही दमदार बैटल लड़ रहा है। एल्डर मुगु को काफी ज्यादा हिट दे रहे हैं पर इसके बावजूद भी मुगु बिना कोई प्रॉब्लम के फाइट कर रहा है। शेयन पीछे से आता है, उसके ऊपर एक स्लैश अटैक से हमला करता है पर मुगु उसको बड़े ही आराम से अपने वेपन से रोक देता है। शेयन मुगु के सामने आता है। शेयन गुस्से में है, मुगु से उसे अपना पुराना ग्रज सेटल करना है। मुगु भी शेयन को देखकर गुस्से में चिल्लाता है, शेयन आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर ये मौका पाकर एल्डर तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा रीसील करने के लिए जाते हैं। वो फटाफट से फॉर्मेशन एक्टिवेट करके 3000 बर्निंग फ्लेम को रीसील करने लगते हैं, पर क्योंकि बहुत सारे चैन्स ऑलरेडी टूट चुके थे यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और तब हम देखते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी एल्डर की एनर्जी से टकराने लगती है और जो फॉर्मेशन एल्डर ने प्रिपेयर करा था उस फॉर्मेशन को 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। एल्डर अपनी पूरी कोशिश करके दोबारा से फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं पर एक एक करके जो बाकी के चेन्स थे वो भी टूटने लगते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम जो से हंसने लगता है और फिर कुछ ही मिनट बीते थे कि चेन्स के बाद जितने भी सील 3000 बर्निंग फ्लेम को अलग अलग पार्ट से सील करके रखे हुए थे सभी क्रैक हो जाते हैं और फिर एक भयंकर धमाका होता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की एक तेज दहाड़ इस स्टार रीजन में गूंज जाती
आती है, स्पेस में बिजली कड़कने लगती है और इस तरह से ये लेजेंडरी फियर्स बीस्ट टोटली फ्री हो जाता है। इसके बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने लगती है कि वो एल्डर को वो पत्ते की तरह उड़ा देती है। पर जैसे ही मुगु ये नजारा देखता है वो खुशी से फूला नहीं समाता है। आखिरकार उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया और तब इस जगह पर 3000 बर्निंग फ्लेम के फ्लेम्स का एक बड़ा भवंडर बनता है। इस भवंडर पे जितने भी डिसाइपल्स थे इस 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा गुस्सैल है, अब फ्री हो चुका है। उनके सामने एक लेजेंडरी ड्रैगन आसमान में तैर रहा है। 3000 बर्निंग फ्लेम गुस्से में चिल्लाता है, कहता है, बेल टावर, तुमने मुझे इतने सालों तक कैद करके रखा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाऊं। 3000 बर्निंग फ्लेम जिसका साइज एक माउंटेन जितना बड़ा है इन लोगों के सामने है, जो कि अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना। इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर 6 बजे के बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।